हम इस समय हैं गनवारा गांव में। गनवारा गांव का ये चलता फिरता रास्ता है। 6 घर की बस्ती है और ये नट समाज में अभी मैं जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी 2-3 महीने की है नट समाज में की है। मैं नट समाज के ये गनवारा गांव में ये 5-6 घरों की नट समाज की बस्ती है। मैं उनके पास हूँ। उनकी मूलभूत क्या समस्याएं हैं आज जिन पर हम बात करते हैं। और ये 7-8 घरों की बस्ती है, करीब 40-50 लोग हैं यहाँ पर। और आइए इनसे बात करते हैं। आखिर आपको यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि मैं सन 55 से यहाँ पे आबाद हूँ। रहा मसला हमारे ऊपर समस्या क्या है कि हमारे पास कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं है। अगर बाई चांस कोई आदमी मर जाता है तो मैं कहाँ जाऊँ उसको दफन करने के लिए। पहले ज़माने में जो है एक पीढ़ी थी तो उसमें हमारा उनका चल जा रहा था, लेकिन अब सब नए लोग हो गए हैं। अब वो लोग ये कहते हैं कि आप अपने कब्रिस्तान की ज़मीन ढूंढिए। और हमारे पास जो है नाली पानी जाने के लिए सुविधा नहीं है। जो बाप के नाम पे ज़मीन मिली हुई थी उसमें हमारा गुजर बसर हो रहा था। और सरकार ने हमें 2 बिस्सा ज़मीन आवासी पट्टा दिया है, जो कि मैं सीमांकन द्वारा उसको पैमाइश किया कराया हूँ। लेकिन मुझे ये आदमी लोग कुछ काबिज़ नहीं होने दे रहे हैं। जस्ट सरकार से ये निवेदन है कि 60 फीट के दूरी पे मंदिर है और मसला बना हुआ है, उसे कहीं शिफ्ट किया जाए मुझे, और हमारी आवाज़ को सुनी जाए। सबसे बड़ी परेशानी है कि हम कब्रिस्तान की ज़मीन दिलाई जाए। प्रधान ने हमसे ये वादा किया था कि मैं जीतने के बाद मैं आपको कब्रिस्तान की ज़मीन दिलाऊंगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें कब्रिस्तान की ज़मीन दिलाई जाए। और कुछ हमारे भाई लोग हैं जो कि सरकार ने ये बात का वादा किया था कि मैं कॉलोनी दूंगा, लेकिन कुछ पैसा नाजायज़ खा करके मुझे कॉलोनी नहीं दी गई। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप उसकी जाँच करें और मुझे मेरा हक दिलाया जाए। आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आपकी जो है कब्रिस्तान की है? कब्रिस्तान का बहुत बड़ा समस्या। हम लोग 100 परिवार है इधर, जो है कोई किसी का मैयत हो जाए मौके पे तो हम लोग किधर लेके जाएंगे? हम लोग दूसरे के कब्रिस्तान में ले जाते हैं दफन करने के लिए। अभी फिलहाल में हम लोग को तो प्रधान से कोई लाभ नहीं, प्रधान की तरफ से किसी की तरफ से कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं देता ना तो कुछ सुनते हैं हम लोग का। हाँ, कोई मतलब अभी तक इस तरह का कोई जैसे कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ आपको इसका नहीं मिल पाया? कोई लाभ नहीं। आपको ये लगता है कि जब से सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है? कब्रिस्तान का और नाली का। नाली का। हम लोग के घर कोई दिक्कत हो जाएगा तो हम लोग 2 किलोमीटर यहाँ से लेकर जाते हैं दफनाने के लिए। कब्रिस्तान के सबसे मेन मुद्दा है। आपको भी लगता है कि आपकी समस्या है? सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है? जी, रहने के लिए भी समस्या। हमारा 100 परिवार का आबादी है, उसमें अब यहाँ पर 2-4 बिस्से की ज़मीन है, तो हमारी बढ़ोतरी में ज़मीन तो भी मिलना चाहिए, आवासी पट्टा। और फिर मतलब पहली बात तो कब्रिस्तान के लिए हमको 2-4 किलोमीटर लेकर जाना पड़ता, वो भी दूसरे के कब्रिस्तान में, दूसरे ग्राम सभा में हमें गाड़ना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी पानी निकालने का व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये अहरौला से सीधा माहौल का ये संपर्क मार्ग है ये, लेकिन सड़क से ये सटा हुआ है। सबसे बड़ी इनकी मूलभूत समस्या है कि इनके पास कब्रिस्तान नहीं, और कब्रिस्तान के लिए इन्हें यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। 4 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है मुल्लापुर की, जहाँ पर वो लोग इनकार बार इनसे मना करते हैं कि आप अपने जाके किसी कब्रिस्तान में अपने दफनाइए। लेकिन अब इनके सबसे बड़ी समस्या है कि इनको कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। जब इंसान को 2 गज ज़मीन नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? सरकार से भी यही सवाल है, आम लोगों से भी यही सवाल है कि आखिर इनके साथ, इनकी मूल व्यवस्थाओं के साथ क्या लोकतंत्र बस यही चाहता है कि हम वोट तंत्र या भीड़ तंत्र के साथ वोट ही खाली लें? क्या इनकी समस्याओं पर आपकी नज़र नहीं जाती? बात है कि देखिए अब ये है ये परिवार, चूँकि भी इससे पहले मैं 1-2 गाँव में ले गया कि नट समाज की स्थिति जो भी इन्होंने किया अपने संघर्षों की से किया है, और इन्हें आवासीय योजनाओं का या किसी योजना का बहुत ज़्यादा फायदा इनको नहीं मिला। आज तक इस समाज की बड़ी अनदेखी हुई है, हर तरफ से हुई है। अब इनका पर ये कह रहे हैं कि हमको कई बार लोगों ने वादा किया, सारी चीज़ें की कि आवास मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन आज तक इनको नहीं मिला। और अभी आपसे से पहले भी इन्होंने कह दिया था कि इनकी बड़ी समस्या कब्रिस्तान की है, कि इन्हें कब्रिस्तान इनको चाहिए। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या कि अपने
मुर्दे को हम ये कहाँ ले जाएं, कहाँ दफन करेंगे। तो सबसे बड़ी इनकी ये भी समस्या है। ये हाँ, आपने जैसे इसके लिए किसी से साहब हम इसके पहले प्रधान 12,000 रुपया ले लिए और 2 मुर्गा खाए औरतों से बहका करके, हमको कॉलोनी नहीं दिए। इस हालत में मैं जी रहा हूँ, इतना पानी भरा हुआ और इस ठंडक में अपना झेल रहा हूँ, एकदम प्लास्टिक डाल के हूँ। कोई समस्या नहीं सुन रहे हैं साहब। मतलब ये आप तक जो नए प्रधान है उनसे भी आपने इस चीज के लिए रब्ता किया है? नए प्रधान है, इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी नहीं सुन रहे। और पहले पुराना प्रधान थे वो भी नहीं सुन रहे। और कब्रिस्तान का तो बहुत बड़ा स्थिति है और नाली का पानी रोक रहे हैं। और साहब बहुत परेशानी में जी रहा हूँ मैं। अब किससे कहूँ, कब्रिस्तान और घर मेरे पास नहीं है साहब। और आपको भी ये लगता है कि आपके लिए कोई टुन्नी भाई समस्या है जो इस इलाके में आपके लिए, खासकर आपके परिवार के नहीं लिए? सर, हमारे लिए तो क्या पानी का रास्ता नहीं है, नाली नहीं बना साहब। ये सब साहब हम लोग को लिए बहुत परेशानी है। कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है, न कोई चीज का सुविधा मिल रहा है, से कोई लाभ नहीं मिला, न शौचालय मिल रहा है। नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। शौचालय। बड़ी बात है कि सरकार की स्वच्छता अभियान चला रही है और ये 7-8 घरों की बस्ती है, इनको शौचालय तक नहीं मिला। लाल कार्ड यहाँ दूसरों के पास है, हमको व्हाइट कार्ड दिया गया। और ये जिनके पास 1 खरब जमीन नहीं है इस आवाज के सिवा, उनको लाल कार्ड तक भी नहीं नसीब हुआ। ये की जगह नहीं है। और इनके पास सीधी सी बात है कि ये नट समाज की स्थिति है कि कितना अनदेखा लोग करते हैं खाली। हाँ, अब सरकार से निवेदन है कि लाल राशन कार्ड के लिए पूरे गांव में जांच कराई जाए और हमारा हक हमको दिया जाए। भाई अब ये कह रहे हैं कि सीधा अपना इनका वो पूरे गांव में जांच करा करके जो लाल राशन कार्ड है वो नटों को दिया जाए। पूरा इंक्वायरी करके, हम लोगों का राशन कार्ड किसी दूसरे के पास है और दबंग लोग लेके रखे हैं। यहाँ पात्र को नहीं मिल रहा है, पात्र को नहीं मिल रहा है, जो खूब पात्र है उनको मिल रहा है। इतना पानी में झेल रहा हूँ, मेरा प्लास्टिक ये डाल के बसर कर रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा, कोई प्रधान नहीं सुन रहा। 12,000 रुपया औरतों से बेईमानी किए और जो है 2 मुर्गा खाए और बेगारी करवाए 20 अंठे। क्या सरकार है ये?